फिल्म की शुरुआत में हमें मुन्नार के एक कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहां मलयाली और तमिल स्टूडेंट्स के बीच बहुत बड़ा दंगा हुआ था। हर तरफ लाशें पड़ी होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मौत हो चुकी थी, लेकिन आखिर ये दंगा हुआ क्यों? इसका जवाब आपको आगे कहानी में मिल जाएगा। फिल्म का नाम है रेबेल। दरअसल अंग्रेजों से भारत को आज़ादी मिलने के बाद देश को भाषाओं के आधार पर अलग अलग राज्यों में बांटा गया है, लेकिन केरला में मुन्नार एक ऐसी जगह है जहां पर मोस्टली तमिल लोग ही रहते हैं और वो भी तमिलनाडु में मिलना चाहते थे। लेकिन केरला की सरकार ने ऐसा होने से रोक दिया था और सरकार ने तमिल लोगों से वादा भी किया था कि मुन्नार में रहने वाले तमिल लोगों को भी उनकी ही भाषा और कल्चर के हिसाब से शिक्षा और बाकी सुविधाएं दिलवाएंगे। लेकिन ऐसा सिर्फ कागजों पर ही था, हकीकत कुछ और थी। इसी के साथ हम मुन्नार के खूबसूरत टी स्टेट को देखते हैं। टी स्टेट में बहुत सारे दिहाड़ी तमिल मजदूर काम करते हैं। दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को उन्हें अपनी मजदूरी मिल जाती है, जिससे कि उनके घर का खर्च चलता है और वो सब अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। इन्हीं मजदूरों के परिवार में से हम कदीर और सिल्वा, इन दोनों लड़कों को देखते हैं। इन दोनों को पालक्कड़ के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। कदीर और सिल्वा दोनों के माँ बाप का सपना है कि उनके बेटे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाएं, ताकि उन्हें हमारी तरह दिहाड़ी मजदूर बनकर टी स्टेट में काम ना करना पड़े। अगले दिन कदीर और सिल्वा दोनों पालक्कड़ जाने के लिए बस स्टॉप पर आ जाते हैं। मुन्नार से और भी कई सारे तमिल लड़कों को पालक्कड़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था। सारे लड़के अपनी अपनी फैमिली से मिलने के बाद बस में बैठ जाते हैं और बस पालक्कड़ यूनिवर्सिटी की तरफ चल देती है। सारे स्टूडेंट भी अच्छे से पढ़ाई करके कामयाब बनने का सपना लेकर पालक्कड़ यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। कॉलेज में फ्रेशर स्टूडेंट्स के वेलकम के लिए प्रोग्राम चल रहा होता है। कदीर देखता है कि कॉलेज में दो स्टूडेंट पार्टियां हैं। एक लाल झंडे वाली कम्युनिस्ट पार्टी SFY, जिसे कि तमिल लोगों का सपोर्ट था, लेकिन इस पार्टी में भी ज्यादातर मलयाली स्टूडेंट्स ही थे। और दूसरी ब्लू झंडे वाली KSQ पार्टी, जो कि फिलहाल कॉलेज कैंपस में यूनियन लीडर है। कदीर KSQ पार्टी को पावर में देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि कदीर और उसके गांव के लोग कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्टर्स थे और एज ए कम्युनिस्ट कदीर ने पहली बार लाल झंडे वाली पार्टी की हार देखी थी। खैर, इसके बाद वो लोग हॉस्टल में अपना कमरा पता करने के लिए जाते हैं। जैसे ही सिल्वा वार्डन से अपने रूम के बारे में पूछता है तो वार्डन उससे कहता है कि तुम तमिल स्टूडेंट्स हो। तमिल स्टूडेंट्स इस हॉस्टल में नहीं, B हॉस्टल में रहते हैं। इसके बाद वार्डन सारे तमिल स्टूडेंट्स को B हॉस्टल में लेकर जाता है, जहां हॉस्टल की हालत देखकर तो वो लोग और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि हॉस्टल की बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, रहने लायक नहीं थी। खैर, थोड़ी देर बाद KSQ पार्टी का यूनियन लीडर एंथनी भी B हॉस्टल में आ जाता है। तमिल लड़कों को लगता है कि एंथनी सबका वेलकम करने आया होगा, लेकिन एंथनी एक तमिल लड़के को साड़ी पहनाकर सबके सामने लेकर आता है और बाकी तमिल लड़कों की इंसल्ट करना शुरू कर देता है। फिर वो सिल्वा को अपने पास बुलाता है और सिल्वा से पूछता है कि मुन्नार में तेरे पापा क्या करते हैं? सिल्वा बताता है कि मेरे पापा गटर साफ करते हैं। यह सुनने के बाद एंथनी सबसे कहता है कि आज ये भी अपने बाप की तरह ही हम सबको गटर साफ करके दिखाएगा। और आखिरकार एंथनी की धमकी से डर के मारे सिल्वा को हॉस्टल का गटर साफ करना पड़ता है, जिसके बाद एंथनी अपने लोगों के साथ वहां से चला जाता है। अगली सुबह कॉलेज जाने का टाइम हो जाता है, लेकिन कल रात सिल्वा के साथ जो भी हुआ था उसकी वजह से कदीर के दोस्त कॉलेज नहीं जाना चाहते थे। तब कदीर उन्हें समझाता है कि ऐसा तमिल स्टूडेंट्स के साथ पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन ये सब बदलने के लिए हमें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। खैर, इसके बाद वो लोग कॉलेज जाते हैं। कॉलेज में कदीर अपने दोस्तों से बिछड़ जाता है। वो अपनी क्लास ढूंढ रहा होता है और तब एक मलयाली लड़की सारा उसके पास आती है और वो कदीर को अपने साथ क्लासरूम में लेकर जाती है। जब से कदीर कॉलेज में आया था, पहली बार किसी ने कदीर के साथ अच्छा बर्ताव किया था। कदीर उससे इम्प्रेस हो जाता है। थोड़ी देर बाद कदीर के फ्रेंड्स भी क्लासरूम में आ जाते हैं। उनकी क्लास में एक तमिल टीचर पढ़ाने के लिए आता है। वो सभी बच्चों से अपना इंट्रो देने के लिए कहता है। तमिल स्टूडेंट्स में से एक लड़का क्लास को बताता है कि मेरा नाम पांडी है, और यह सुनकर क्लासरूम के सभी मलयाली बच्चे उन सब का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। क्लास खत्म होने के बाद कदीर अपने दोस्तों से पूछता है कि आखिर तुम लोग चले कहाँ गए थे? तब कदीर के दोस्त बताते हैं कि कॉलेज के कुछ सीनियर्स एक कमरे में खींचकर हमारे साथ रैगिंग कर रहे थे
और वो लोग कोई और नहीं, लाल झंडे वाली पार्टी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे। खैर, इस तरह से अगले कई दिनों तक छोटी छोटी रैगिंग और इंसल्ट के बीच कदीर और उसके दोस्त कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। और इस दौरान सिर्फ एक अच्छी चीज़ होती है कि कदीर और सारा दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और फिर कॉलेज में ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेशन का समय भी आ जाता है। कदीर के दोस्त उसे कहते हैं कि ओणम सेलिब्रेशन के बीच में ही मौका देखकर तुम सारा को प्रपोज भी कर देना। कदीर भी सारा को प्रपोज करने की तैयारी करता है और फिर ओणम सेलिब्रेट करने के लिए कदीर और उसके तमिल फ्रेंड्स धोती पहनकर कॉलेज पहुंच जाते हैं। एंथनी तमिल लड़कों को धोती पहने हुए देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। एंथनी और उसके साथी सभी तमिल स्टूडेंट्स को दौड़ाकर पकड़ लेते हैं और सबको मार मार कर उनकी धोतियां उतरवा देते हैं। इस फाइट के बीच में सिल्वा एंथनी को मारने के लिए उसकी कॉलर पकड़ लेता है। ये देखकर एंथनी और भी गुस्सा हो जाता है। वो सिल्वा को मारने वाला ही होता है कि तभी वो तमिल टीचर वहां आ जाता है। वो एंथनी और उसके साथियों को कुछ कहने के बजाय उल्टा तमिल स्टूडेंट्स को ही डांटने लगता है। कदीर कहता है कि इन लोगों ने हमारी धोती उतरवा कर हमें नंगा कर दिया है और आप फिर भी हमारे ऊपर ही चिल्ला रहे हो। वो टीचर कहता है कि कॉलेज में इस तरह की रैगिंग होना आम बात है, तुम्हें ये सब भूल कर अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। कॉलेज का प्रिंसिपल भी तमिल स्टूडेंट्स की बातों को ध्यान से नहीं सुनता और बस एंथनी से कहता है कि अगले कुछ दिनों तक तुम कॉलेज में मत आना। शाम को कदीर तमिल टीचर के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। तब तमिल टीचर उन्हें बताता है कि इससे पहले कॉलेज कैंपस में हमेशा SFY पार्टी का ही राज था, लेकिन पिछली बार कॉलेज में एक फंक्शन हो रहा था। गीता नाम की एक लड़की स्टेज पर डांस कर रही थी। गीता ने SFY पार्टी के लीडर चार्ली का प्यार ठुकरा दिया था और इसीलिए चार्ली ने स्टेज के नीचे से जाकर गीता की साड़ी को पूरे कॉलेज के सामने ही खींचकर खोल दिया था। इसके बाद कई सारी लड़कियों के घर वालों ने डर के मारे अपनी अपनी बेटियों को कॉलेज से वापस बुला लिया था, उनकी शादियां करवा दी। लेकिन गीता आज भी सबसे लड़कर इसी कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही है। और इस बार जब इलेक्शन हुआ तब स्टूडेंट्स ने उसी गुस्से की वजह से KSQ पार्टी को जिता दिया था। कदीर कहता है कि हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, फिर तमिल बोलने की वजह से ये लोग हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। तमिल टीचर कहता है कि सिर्फ यही नहीं, पूरे देश में लोग जाति, धर्म और भाषाओं के नाम पर बटे हुए हैं और ये सब पता नहीं क्यों एक दूसरे से नफरत करते हैं। कुछ दिन बाद शारा एक दिन कदीर को कैंटीन में मिलने के लिए बुलाती है। कदीर के दोस्त उससे कहते कि आज कैंटीन में तुम उससे प्यार का इजहार कर ही देना। कदीर सिल्वा और पांडी के साथ कैंटीन में जाता है। कदीर कैंटीन के अंदर सारा के पास चला जाता है और सिल्वा वॉशरूम में चला जाता है। इधर कैंटीन के अंदर दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पांडी रोते हुए उसके पास आता है। कदीर उसके पीछे पीछे वॉशरूम में जाता है तो देखता है कि किसी ने सिल्वा को बहुत बुरी तरह से मारा है। वो लगभग मरने वाला ही होता है। कदीर एम्बुलेंस बुलाता है। वो लोग सिल्वा को लेकर हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। रास्ते में सिल्वा कदीर को बताता है कि मेरी ऐसी हालत करने वाला कोई और नहीं, एंथनी है। दरअसल धोती उतारने वाले दिन सिल्वा ने एंथनी का कॉलर पकड़ लिया था, जिसका बदला लेने के लिए आज एंथनी ने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा था। उसके सीने के बाल को पकड़कर अपने हाथों से उखाड़ लिया था। खैर, कदीर उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता है, लेकिन इलाज के दौरान ही सिल्वा की मौत हो जाती है। कदीर पुलिस कंप्लेंट करता है और पुलिस को वो सब कुछ बता देता है जो कि सिल्वा ने मरने से पहले उसे बताया था। इसके बाद हम देखते हैं एंथनी, वो पुलिस वाला, सिल्वा का पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर भी सब पार्टी के सीनियर लीडर के पास होते हैं। जिसके बाद सीनियर लीडर के कहने पर डॉक्टर भी सिल्वा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदल देता है। पुलिस वाला भी सभी स्टूडेंट्स के पास आकर उनसे कहता है कि सिल्वा की मौत वॉशरूम में फिसलकर गिरने की वजह से हुई है, उसे एंथनी ने नहीं मारा है, तो कोई भी यहाँ हंगामा नहीं करेगा। चुपचाप सिल्वा की बॉडी को लेकर गांव जाओ और उसका अंतिम संस्कार कर देना। कदीर और उसके दोस्त सिल्वा को लेकर गांव चले जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन अब कदीर कहता है कि हमें उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब देना पड़ेगा। फिर कदीर अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में उन सबको पीटने का प्लान बनाता है जो एंथनी और चार्ली को सपोर्ट करते थे। वो लोग बहुत सारा ताला लेकर हॉस्टल जाते हैं और सभी रूम्स को बाहर से लॉक कर देते हैं और एक एक करके रूम्स को खोलकर सबकी पिटाई करते हैं। अगली सुबह बदला लेने के लिए सभी स्टूडेंट्स
कॉलेज कैंपस में कदीर और उसके साथियों का इंतजार कर रहे होते हैं। एंथनी और चार्ली दोनों अपने अपने सपोर्टर्स के साथ खड़े होते हैं। इधर कदीर भी रुकने वालों में से नहीं था। वो मारपीट करने की पूरी तैयारी करता है और अपने दोस्तों के साथ कॉलेज पहुंच जाता है। कॉलेज में सब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। दंगा शुरू होने वाला ही होता है कि तभी प्रिंसिपल अनाउंस करता है कि 18 दिन बाद कॉलेज कैंपस का इलेक्शन होने वाला है। कल इलेक्शन का नॉमिनेशन भरा जाएगा और इस दौरान अगर किसी की भी शिकायत मिली तो उसका नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाएगा। प्रिंसिपल के सिर्फ एक ऐलान से होने वाला दंगा रुक जाता है। एंथनी भी कदीर के पास आकर उससे कहता है कि तू तो मेरा भाई है। सिल्वा के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मैं तुझसे माफ़ी मांगने आया था। और यह सब सुनकर कदीर भी हैरान हो जाता है। इसके बाद पिछले इलेक्शन का डेटा देखकर कदीर को भी समझ में आ जाता है कि KSQ या SYF किसी भी पार्टी को जीतने के लिए तमिल स्टूडेंट्स का सपोर्ट चाहिए और इसीलिए उन लोगों ने माफ़ी मांगी है। लेकिन जीतने के बाद दोनों पार्टियां तमिल स्टूडेंट का शोषण करती हैं और अगर तमिल स्टूडेंट्स का शोषण पूरी तरह से रोकना है तो इन 18 दिनों में कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। अगले दिन कॉलेज में KSQ और SYF दोनों पार्टियों के लीडर बड़ी तैयारी के साथ नॉमिनेशन भरने के लिए पहुंच जाते हैं और KSQ की तरफ से चार्ली ने सारा को कैंडिडेट बनाया था। वो लोग नॉमिनेशन भरने के लिए जाते हैं कि तभी वहां एंट्री होती है कदीर और उसके बाकी तमिल स्टूडेंट साथियों की। कदीर ने TSP नाम से एक नई पार्टी बनाई थी और वो भी अब कैंपस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है। TSP की तरफ से कदीर उसी लड़की गीता को कैंडिडेट बनाता है और वो लोग अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू कर देते हैं। शारा भी कदीर के पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। तब कदीर उससे कहता है कि मैं तुम्हारे करीब इसलिए आया था क्योंकि कॉलेज में सिर्फ तुमने ही मुझसे प्यार से बात की थी, लेकिन अब तुम भी उन लोगों का साथ दे रही हो जिन्होंने तमिल स्टूडेंट्स पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं, तो अब मुझे तुमसे नफरत हो गई है। इसके बाद कदीर और बाकी तमिल स्टूडेंट्स अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू कर देते हैं, लेकिन एंथनी और चार्ली दोनों उन्हें ठीक से अपना प्रचार भी नहीं करने देते। ये लोग बस बोर्ड पकड़कर कॉलेज के बाहर दिन भर खड़े रहते हैं। रात में सभी तमिल स्टूडेंट्स हॉस्टल में होते हैं, तभी बाहर हम देखते हैं चार्ली को। वो अपने लोगों के साथ आकर उनके हॉस्टल को ही आग लगा देता है, जिसमें TSP पार्टी का सारा झंडा, बोर्ड, सब कुछ जल जाता है। अगले दिन सभी तमिल स्टूडेंट्स कॉलेज में साइकिल लेकर धमाकेदार एंट्री करते हैं। उन सबकी साइकिल पर दोनों पार्टियों ने पावर में रहकर जो गलत काम किया था उन सब का स्केच बना हुआ था। खासकर गीता और सिल्वा के साथ जो हुआ था उसका स्केच देखकर कॉलेज के स्टूडेंट्स का झुकाव TSP पार्टी की तरफ बढ़ जाता है। कुछ दिन बाद एरिया का MLA नायनार SYF पार्टी यानी कि एंथनी को सपोर्ट करने के लिए कॉलेज में आता है। वो स्टेज पर अपना भाषण दे रहा होता है कि तभी TSP पार्टी के लोग भी झंडा लेकर नारे लगाते हुए वहां पहुंच जाते हैं और यह सब कुछ देखकर नायनार एंथनी से बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि कॉलेज में एक नई पार्टी खड़ी हो गई है, वो भी तमिल स्टूडेंट्स की। इसके बाद नायनार कदीर और बाकी स्टूडेंट्स की सारी डिटेल्स निकलवाता है। उसे पता चलता है कि सभी तमिल स्टूडेंट्स के माँ बाप मुन्नार के टी स्टेट्स में ही काम करते हैं। नायनार अपनी पावर का यूज करता है। वो टी स्टेट के मैनेजर को कॉल करता है और सभी लड़कों के माँ बाप को रातों रात काम से निकालने के लिए कहता है। मैनेजर पुलिस वालों को भेजकर उन सब लड़कों की फैमिली को टी स्टेट की तरफ से जो क्वार्टर दिया गया था उनसे बाहर निकलवा देता है। सबके सब सड़क पर आ जाते हैं। वो लोग अपने बच्चों को कॉल करते हैं। अपने घर वालों की यह हालत सुनकर सभी बच्चों की हिम्मत टूट जाती है। वो सब एक साथ कदीर से नॉमिनेशन विड्रॉ करने के लिए कहते हैं। कदीर कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो याद रखना इस बार इलेक्शन जीतने के बाद वो हमें पहले से भी ज़्यादा सताएंगे। इसके बावजूद भी सभी स्टूडेंट्स नॉमिनेशन वापस लेने के लिए कहते हैं और आखिरकार अपने लोगों की बात मानकर कदीर उस तमिल टीचर के पास जाता है, उन्हें सब कुछ बताता है और उन्हें एक लिफाफा देकर वापस बी हॉस्टल में आ जाता है। थोड़ी देर बाद अचानक से पुलिस वाले भी बी हॉस्टल में पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर कदीर से कहता है कि तुम लोगों को शांति से इलेक्शन लड़ना चाहिए था, लेकिन तुम लोगों ने SYF और KSQ दोनों की पार्टी ऑफिस को ही चला दिया।
वो लोग एक साथ सभी तमिल स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लेते हैं। एमएलए के कहने पर इंस्पेक्टर सभी तमिल लड़कों की पूरी रात जमकर पिटाई करता है। लेकिन अगली सुबह एंथनी और चार्ली दोनों कॉलेज में स्टूडेंट्स के सामने अपनी अपनी स्पीच दे रहे होते हैं कि जीतने के बाद हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तभी वो तमिल टीचर सभी तमिल स्टूडेंट्स के बेघर माँ बाप को लेकर कॉलेज पहुंच जाता है। उनके माँ बाप रोते हुए स्टूडेंट्स को अपने बारे में बताते हैं कि आखिर हमारे बेटे तो बस अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, उन्हें कोई पावर नहीं चाहिए, वो बस पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों ने हमारी नौकरी, हमारा घर, सब कुछ छीन लिया। तमिल लोगों की यह हालत देखने के बाद सभी स्टूडेंट्स रोने लगते हैं। इसके बाद वो लोग एक साथ मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। थाने के बाहर भीड़ जमा हो जाती है। मामला हाथ से निकल रहा होता है और आखिरकार इंस्पेक्टर को मजबूरी में सभी तमिल स्टूडेंट्स को छोड़ना पड़ता है। वो लोग थाने से बाहर आते हैं। उनकी हालत देखने के बाद हर कोई रोने लगता है। इस घटना के बाद कॉलेज में टीएसपी पार्टी की जीत लगभग तय हो जाती है। सारा भी कदीर के पास आकर उससे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतने जालिम हैं और अब से मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। अगले दिन स्कूल में वोट डालने का दिन होता है, लेकिन रात में ही एमएलए एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो दूसरी पार्टी के लीडर के साथ मीटिंग करता है और उसे कहता है कि अपनी पावर बचाने के लिए हमें टीएसपी को पूरी तरह से खत्म करना होगा और एंथनी को बाहर से गुंडे बुलाने के लिए कहता है। फिर इंस्पेक्टर से कहता है कि आज रात ही कॉलेज में एक बहुत बड़ा दंगा होगा, पुलिस और मीडिया दोनों कॉलेज में नहीं पहुंचनी चाहिए। इधर कदीर अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में बैठा होता है कि तभी केएसक्यू पार्टी का एक लीडर कदीर के पास आता है। वो कदीर से कहता है कि तुम अपने लोगों को लेकर कहीं भाग जाओ क्योंकि एमएलए तुम सबको मारने का प्लान बना रहा है। ये सुनकर कदीर कहता है कि हम कहीं नहीं भागेंगे, उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब देंगे। थोड़ी देर बाद एंथनी और चार्ली दोनों कई सारे गुंडों के साथ तमिल लड़कों को मारने के लिए हॉस्टल पहुंच जाते हैं। इधर भी तमिल स्टूडेंट्स के साथ पूरी तरह से तैयार होता है। वो लोग हॉस्टल की छत के ऊपर से ही इनके ऊपर पत्थर और बॉटल बॉम्ब फोड़ना शुरू कर देते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है और इस दंगे की वजह से इलेक्शन भी कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन पूरे देश में इस रेबेल की चर्चा पहुंच जाती है और आखिरकार तमिल स्टूडेंट्स को भी उनके राइट्स मिल जाते हैं और वो लोग भी पालक्कड़ कॉलेज में ही अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है।